आज स्टैटिस्टिक्स के क्लास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला मैथमेटिकल एवरेज के रूप में, पहला हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल एवरेज के फॉर्म में और दूसरा बात करेंगे पोजिशनल एवरेज के फॉर्म में। क्लियर है? तो मैथमेटिकल एवरेज में हम लोग तीन टॉपिक को देखेंगे। पहला देखेंगे अर्थमेटिक मीन, दूसरा देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा देखेंगे हार्मोनिक मीन। क्लियर? और पोजिशनल वैल्यू जो होगा, पोजिशनल एवरेज जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड को चर्चा करेंगे। तो आज इन सब के पहले समझने से पहले एक सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा जब भी होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लें कि न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग किस तरह से प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करेंगे, या क्वेश्चन जितने भी हमारे पास अभी आने वाले हैं उसमें न्यूमेरिकल डाटा किस फॉर्म में दिखेगा उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो न्यूमेरिकल डाटा होगा, तो न्यूमेरिकल डाटा हमारा, यहाँ पर हम डाटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमेरिकल डाटा को। ठीक है? तो ये जो डाटा होगा ये हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है। पहला जो हमारा डाटा होता है वो होता है ग्रुप फॉर्म में, उसको हम लोग ग्रुप डाटा कहते हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा अनग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा होता है वो हमारा, फिर से हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। ग्रुप डाटा को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में देख सकते हैं, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। और अनग्रुप डाटा को हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में। तो हम फिर से रिवाइज कर लें। डाटा जो हम लोग देखे, डाटा को हम लोग दो भागों में बांटे, है ना। पहला को हम लोग ग्रुप डाटा और दूसरे को हम लोग अनग्रुप डाटा बोले। तो ग्रुप डाटा कहने का मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन अगर ग्रुप के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग ग्रुप डाटा कहेंगे। क्लियर है? और जब वो डाटा अनग्रुप फॉर्म में होगा, अनग्रुप कहने का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला, है ना। अगर डाटा मेरे पास छोटा है, थोड़ा बहुत है, अगर उसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में डाटा को अरेंज करके लिखेंगे। क्लियर है? अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। और अब देखिए, ग्रुप डाटा को हम फिर से इसको दो भागों में बांटे हैं। पहले को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोले हैं और दूसरे को हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोले हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज का डाटा किस तरह से होगा, कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा किस तरह से होगा, ये सारे डाटा को हम लोग यहाँ पर, है ना, समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारे पास डाटा होगा, मान लीजिए उसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पर एक्स वेरिएबल से कर रहे हैं, तो वहाँ पर डाटा हमारा किस तरह का हो सकता है। तो ये डाटा जो एक्स वेरिएबल है, ये मान लेते हैं मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। किसी क्लास में हमने टेस्ट लिया 10 नंबर का, अब उस 10 नंबर में अलग अलग, टोटल क्लास में मान लेते हैं बहुत कम क्वांटिटी है, 5 ही स्टूडेंट हैं। ठीक है? तो 10 नंबर में अलग अलग बच्चे होंगे जो अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो मान लेते हैं एक्स जो वेरिएबल में हम लोग मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, एक्स वेरिएबल का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल में मान लेते हैं जो पहला स्टूडेंट है हमारा है वो 2 नंबर लेकर आया, दूसरा जो स्टूडेंट है वो 3 नंबर लाया, है ना। उसी तरह तीसरा जो स्टूडेंट है वो मान लेते हैं 6 नंबर आया, और चौथा स्टूडेंट 7 नंबर लेकर आया, और पांचवा जो लास्ट स्टूडेंट हमारा है वो 8 नंबर लेकर आया। इस तरह से अलग अलग बच्चे अलग अलग मार्क्स को ऑब्टेन किए। तो ये इसमें कोई भी जो नंबर है उसका कोई ग्रुप नहीं है, मतलब एक से अधिक, जब भी ग्रुप होता है तो वो एक से अधिक डाटा जब रहता है तो उसको हम लोग ग्रुप में बोल सकते हैं। ठीक है? तो उसको हम ग्रुप में अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ सारे जो नंबर्स हैं, है ना, 2 नंबर लाने वाले भी एक ही बच्चे हैं, 3 नंबर लाने वाले भी एक ही बच्चे हैं, 6 नंबर लाने और 7 और 8 नंबर लाने वाले भी एक एक बच्चे ही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल डाटा था, इसलिए हम लोग इसको इंडिविजुअल सीरीज में प्रेजेंट किए। आप लोग के पास क्वेश्चन भी रहेगा उसमें इंडिविजुअल सीरीज में
इसी तरह से डाटा दिया रहेगा। अब हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज में अगर डाटा होगा तो किस तरह से रहता है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज कर गए, ठीक है, और वो 5 से बढ़कर मान लेते हैं कि हमारे पास 20 कैंडिडेट हो गए, है ना। तो 20 कैंडिडेट हो गए और अभी भी हम क्लास में जो टेस्ट लिए वो 10 नंबर का ही लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं वो किस तरह से डाटा होगा। तो मान के चलिए कि जो पहला हमने टेस्ट एक बच्चे उसमें 3 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स है, वो 3 नंबर लाने वाले बच्चे हमारे पास हैं। उसके अलावा 4 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। उसके अलावा मान लेते हैं 5 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, है ना। उसके अलावा हमारे पास 7 नंबर लाने वाले बच्चे हैं और एक 8 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। इस तरह से अलग अलग हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। अब मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी की बात करें कि 3 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 3 नंबर लाने वाले हमारे पास मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसी तरह 4 नंबर लाने वाले, तो 4 नंबर लाने वाले हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। और उसी तरह हमारे पास 5 नंबर लाने वाले भी मान लेते हैं 3 स्टूडेंट हैं। फिर हमारे पास मान लीजिए कि 7 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। और फाइनली 8 नंबर लाने वाले हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हमने 20 नंबर का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हमारे पास हैं और हमने क्लास में 10 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी एक्स जो है वो मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। क्लियर है। अब इस तरह के डाटा जो होते हैं इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का डाटा बोलते हैं। क्लियर। जिसमें आपको एक्स वेरिएबल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी इट मीन्स क्या कि नंबर ऑफ पर्सन, मतलब 3 नंबर लाने वाले कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, है ना, उसको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं। अब है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसमें देख रहे होंगे कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें एक एग्जैक्ट एक पार्टिकुलर नंबर की बात कर रहे थे डिस्क्रीट में, है ना, कि 3 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर, मान लीजिए हम जो ये क्लास में 10 नंबर का टेस्ट लिए, तो 10 नंबर का क्लास में टेस्ट ना लेकर अगर हम मान लेते हैं कि 50 नंबर का टेस्ट लेते हैं, तो अगर इतना बड़ा डाटा को अगर हम डिस्क्रीट में फॉर्म में अरेंज करेंगे तो बहुत ही क्रिटिकल होगा उसको समझने में, ठीक है। तो उससे आसान उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको सी आई मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। सी आई का मतलब हम आगे चर्चा करेंगे अभी, है ना। तो सी आई में हम लोग क्लास इंटरवल में रख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो मान लेते हैं 0 से 10 नंबर लाने वाले कुछ बच्चे हमारे पास हैं, है ना। उसी तरह से 10 से 20 नंबर लाने वाले कुछ बच्चे होंगे। उसी तरह से 20 से 30 नंबर लाने वाले हमारे पास कुछ बच्चे होंगे। और इसी तरह फिर 30 से 40 नंबर लाने वाले कुछ बच्चे होंगे। और फिर हमारा 40 से लास्टली 50 नंबर लाने वाले कुछ बच्चे होंगे। क्लियर है। अब मान के चलिए कि 30 यहाँ पर जो अलग अलग हम आपको क्लास इंटरवल बताएं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लेते हैं 0 से 10 नंबर लाने 3 स्टूडेंट हमारे पास हैं, है ना। 10 से 20 नंबर लाने वाले हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और 20 से 30 नंबर लाने वाले हमारे पास अगर 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और 30 से 40 नंबर लाने वाले हमारे पास मान लेते हैं 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और 40 से 50 नंबर लाने वाले हमारे पास मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं। इस तरह से हम यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा दिए। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कितना है, टोटल 30। और इस वाले अगर डिस्क्रीट सीरीज में बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे, तो ये हमारे पास 20 है। क्लियर है। और अगर यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, है ना, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं। वो साफ हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करें। ये हम लोग यहाँ पर देख लिए ओवरऑल कि हमारे पास जो आने वाली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसका किस तरह का वो फॉर्म में दिखेगा। तो हमेशा क्वेश्चन आपको 3 फॉर्म में दिखेगा उसका डाटा, या तो इंडिविजुअल में क्वेश्चन होंगे, या तो डिस्क्रीट सीरीज में होगा, या तो कंटिन्यूअस में होगा। अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो ये 3 सीरीज में हमको सबसे पहले डाटा को होना जरूरी है। क्लियर है। कई बार होता है कि डाटा आपका इन तीनों सीरीज में ना होकर किसी अदर फॉर्म में रहेगा, जैसे लेस देन के फॉर्म में, मोर देन के फॉर्म में, है ना।
इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट हम उस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहले हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक ऑल देख लिए, है ना। अब हम लोग कभी भी कोई भी डाटा देगा तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है और कौन सा डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है और कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा है। इसको पहचानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हम फार्मूला का यूज करेंगे वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही उसका फार्मूला चेंज होता है। क्लियर। चलिए, तो अब हम चर्चा करें जो अभी हम सबसे ऊपर में देखे थे, है ना, अर्थमेटिक मीन की बात जब किए थे, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से अर्थमेटिक मीन पे आते हैं, टॉपिक पे। हम लोग फिर से चर्चा किस पे करने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन, तो देखिए अर्थमेटिक मीन या तो हम कह सकते हैं या तो इसको हम अदर नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम लोग मीन के नाम से भी जानते हैं। तो मीन को अगर हिंदी में अगर बात, हिंदी में इसको हम लोग माध्य कहते हैं। अर्थमेटिक मीन को मीन कहते हैं और मीन को हम लोग हिंदी में हम लोग माध्य के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने की बात करें तो जैसे हम लोग वहां पर देखें एक्स वेरिएबल में डाटा लिए थे, तो एक्स के ऊपर अगर आप बार लगा देते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल में जिसमें डाटा रखा हुआ है उसके ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा मीन को। जैसे अगर मान लीजिए वाई वेरिएबल में रखा हुआ डाटा, तो वाई के ऊपर बार लगा दिए तो ये मीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब देखिए मीन का मतलब क्या होता है। मीन का अगर जनरल मीनिंग की बात करें तो मीन का जनरली मतलब होता है एवरेज, और एवरेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, औसत। क्लियर है। तो अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि औसत तो सब लोग जानते हैं, है ना, कि औसत कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं कि औसत हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक राम नाम का स्टूडेंट है ना, कोई एक राम नाम का स्टूडेंट है जो मैथ सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि 70 नंबर ऑब्टेन किया, और जो साइंस सब्जेक्ट था उसमें मान लेते हैं कि उसने 80 नंबर ऑब्टेन किया। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके चलेंगे हम लोग, है ना। तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें कि टोटल मार्क्स ये कितना ऑब्टेन हुआ, है ना, यहाँ पर हम मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से हम एक्स का यूज कर ले रहे हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 150। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा सिग्मा एक्स इक्वल टू 150। ठीक है। ये जो सिंबल देख रहे हैं हम लोग, इस सिंबल को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। क्लियर है। इस सिग्मा का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ, अब जैसे एक्स है तो एक्स वेरिएबल, है ना, सम ऑफ एक्स, मतलब एक्स में जितने भी डाटा आए हैं उन सब का जोड़ की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज निकालने का इसका, तो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में सम ऑफ मार्क्स लिखेंगे, सम ऑफ मार्क्स लिख दीजिए, और नीचे में क्या डालेंगे, तो नीचे में हम लोग डालेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है। अब इन दोनों में सम ऑफ मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक तौर पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सम ऑफ मार्क्स को कैसे भी हम दिखाए हैं, सिग्मा एक्स के, तो सिग्मा एक्स, है ना, जो भी वेरिएबल होगा, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट को दिखाने के लिए यहाँ हम एन का यूज कर लेते हैं। क्लियर है। इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक तौर पे दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 150 है, तो यहाँ लिख देंगे 150, और यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो दो ही हैं, तो यहाँ पर दो लिख देंगे। तो अब कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 75। क्लियर।
तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कि हमारा ये जो सब्जेक्ट था ये 2 सब्जेक्ट ना होकर 3 सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, सर समझिए, है ना, कि मान लीजिए हमारे पास मैथ्स पेपर, ठीक है, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। अब मार्क्स ले लेते हैं, मान लेते हैं मैथ्स में हमारा 50 नंबर आया, ठीक है, साइंस में हमारा मान लेते हैं कि 70 नंबर आया, ठीक है, और जो इंग्लिश था, इंग्लिश में हमारा मान लीजिए कि 60 नंबर आया। क्लियर? ये 3 सब्जेक्ट अब हम लेके चल रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट में हम लेके जब चलेंगे तो यहाँ पर तीनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल मार्क्स कितने आपके आ जा रहे हैं, 180। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर यहाँ भी हम एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो अब फिर से निकालिए एवरेज, है ना, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, है ना, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है? जो हम पहले निकालते थे, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, 180 है, तो यहाँ पर 180 रखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, तो टोटल हमारे पास एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालना सीख गए। और ये जो एवरेज निकाल रहे हैं यही क्या हम आपको ऊपर में बताए हैं कि यही एवरेज हमारा क्या कहलाता है, तो यही एवरेज हमारा मीन कहलाता है, माध्य कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, हम लोग इस ये एग्जाम्पल लेके इसलिए हम समझना चाह रहे थे कि फार्मूला हम लोग को याद ना करना पड़े, है ना, हम लोग समझ कर भी फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम यहाँ पर आपको दिखाएं अभी, है ना, कि एवरेज यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने आपको क्या दिखाया कि अगर मुझे एवरेज निकालना होता है, तो अगर मार्क्स का एवरेज मुझे निकालना है, तो जो ऑप्टेन मार्क्स होता है ना, उसका सम हम ऊपर में रख देते हैं, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग का एवरेज हमारा कितना आ गया, तो हम यहाँ पर देखें क्या कि एवरेज, इसको हम कह सकते हैं कि हम लोग एवरेज का फॉर्मूला बना लिए, ऊपर में सम ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ एक्स किस चीज़ के लिए आएगा, तो यहाँ पर वो दिखाएगा टोटल मार्क्स जो हमारे द्वारा ऑब्टेन किया गया है, और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो अब हम बताइए, अगर हम चाहे मीन का फॉर्मूला लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। मीन को जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो एक्स के ऊपर बार दे सकते हैं, है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा हमारा फॉर्मूला, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला, है ना, मीन का ये फॉर्मूला हो गया। जहाँ पर क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर, है ना, जो ये है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीन। क्लियर है? वहाँ पर सिग्मा एक्स जो है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एक्स वेरिएबल। इसके बाद हमारा जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट को दिखा रहा है। क्लियर है? अब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व, जो हमारा ऊपर में क्वेश्चन लिए थे, तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ, है ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट जो था यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का, और उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं,
इंडिविजुअल सीरीज में जो अभी हमारे पास क्वेश्चन था ऊपर में, है ना, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिखे थे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ पर एक्स लिख लिए। एक्स हमारा किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर लाने वाले बच्चे थे, है ना, 3 नंबर लाने वाले बच्चे थे, 6 नंबर लाने वाले बच्चे थे, 7 नंबर लाने वाले बच्चे थे और 8 नंबर लाने वाले बच्चे थे। तो अब बताइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, उसी तरह इसका सम निकालना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्स वेरिएबल। सम ऑफ एक्स वेरिएबल कितना है ना, तो यहाँ पर टोटल इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जब इसको हम लोग ऐड कर लिए हैं तो अब यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो एक्स है वेरिएबल के अंदर मार्क्स को रखा हुआ, तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वेरिएबल। अब एक्स वेरिएबल का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है। और ऊपर में भी जस्ट हम लोग देखे हैं, है ना, एक्स मीन, जो एक्स के ऊपर बार होता है उसका मतलब क्या होता है, मीन होता है। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, तो सम ऑफ एक्स वेरिएबल होता है। और एन का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू रखिए, तो कितना हो गया, सिग्मा एक्स का वैल्यू 26 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो टोटल 5 हैं, तो यहाँ पर 5। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, कट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस लिख देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि फिर से हमने 10 नंबर का ही टेस्ट लिए, है ना, तो कोई बच्चे 3 नंबर लाए हैं, कोई 4 नंबर लाए हैं, कोई 6 लाए हैं, कोई 7 लाए हैं और कोई 9 नंबर लाए हैं। एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए क्लास में हमने, अगर हम क्लास में 20 नंबर का टेस्ट लिए हैं, है ना, उस केस में आप किस तरह से क्या मार्क्स आया, तो एक बच्चे को 7 नंबर आया, है ना, किसी को 5 नंबर आया, किसी को 12 नंबर आया, है ना, किसी को 14 नंबर आया और किसी को 18 नंबर ऑप्टेन। तो ये 5 विद्यार्थी अभी भी थे, लेकिन हमने मार्क्स को क्या कर दिया, 10 से इंक्रीज करके 20 मार्क्स का कर दिया। तो उसको भी हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में ही, और इस तरह से दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बाद। हाँ, एक चीज़ और बता दें, ये जो हम मेथड का प्रयोग किए हैं, ये हम लोग आपको अभी सिखाए हैं डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, यहाँ पर मेथड हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड का यूज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। क्लियर है। तो ये जो हम मेथड का यूज कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड अभी यूज किए हैं, आपको डायरेक्ट मेथड से हम आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें हम आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी आपको साथ में सिखाएंगे। क्लियर है। अभी अब इसके बाद बात करें सेकंड सीरीज का, जो हमारा था, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, है ना, जो डिस्क्रीट सीरीज में दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इनको नोट पहले करेंगे हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, है ना, डिस्क्रीट सीरीज का हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक्स नंबर, एक्स मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है ना, फिर से, और एक्स नंबर यहाँ पर लाने वाले, एक्स नंबर नहीं, एक्स वेरिएबल्स में हम लोग नंबर को, मार्क्स को रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर रहे 3 नंबर लाने वाले बच्चे थे, 4 नंबर लाने वाले बच्चे थे, 5 नंबर लाने वाले बच्चे थे, 7 नंबर लाने वाले बच्चे थे और 8 नंबर लाने वाले बच्चे थे। उसी तरह यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी होगा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाएगा। क्लियर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए क्या है, तो 3 नंबर लाने वाले हमारे पास 5 स्टूडेंट थे। ठीक है,
उसके बाद 4 नंबर लाने वाले हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, 5 नंबर लाने वाले भी हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, ठीक है। 7 नंबर लाने वाले हमारे पास 5 स्टूडेंट थे, ठीक है। और 8 नंबर लाने वाले हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट थे। क्लियर है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे के पास कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास वो है 20। क्लियर। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग 10 नंबर का फिर से टेस्ट लिए, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो इंक्रीज कर गया, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की मदद से। इसमें मान लेते हैं कि 3 नंबर लाने वाले बच्चे का संख्या कितनी है, स्टूडेंट की संख्या 5 है ना। 4 नंबर लाने वाले की संख्या 3 है, 5 नंबर लाने वाले की संख्या भी 3 है, 7 नंबर लाने वाले की संख्या 5 है, और 8 नंबर लाने वाले की संख्या 4 है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इंडिविजुअल में भी रख के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दिक्कत वहाँ पर यह होता कि डाटा हमारा बहुत ही लंबा दिखता और लेंदी दिखता, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंपली सिंपल फॉर्म में, इट मीन्स डिस्क्रीट के फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं। ये सब आप लोग 9th क्लास में सीख चुके होंगे कि किस डाटा को किस फॉर्म में रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल में ये डाटा होता, थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं, अगर ये डाटा हमारा इंडिविजुअल में होता तो क्या होता, 3 5 टाइम्स रिपीटेड होता, 3 3 3 3 और 3 होता, आया ना। उसी तरह 4 3 बार होता, है ना, 4 4 और 4। तो अब सोच के देखिए, अगर दो ही डाटा को अभी हम समझने की कोशिश करें कि 3 को हमको 5 बार ऐड करना पड़ता, है ना। 3 को हम लोग क्या करते हैं, 5 टाइम्स ऐड करते हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, इस तरह से ऐड करके हम यहाँ पर 15 लाते हैं। अब आप देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर कितना सरल हो गया, इसको हमको 5 टाइम्स जाकर ऐड करना पड़ा। अब उसी चीज़ को हमको सिंपली एक टर्म में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमने क्या कहा, f को x वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को 3 बार 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी हमारा रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, वो 15 ही आता है। क्लियर है। तो ऐड करने से अच्छा है हमारे वहाँ पर कि हम मल्टीप्लाई करते चले जाए। उसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 35। और 8 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 32 आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स, है ना। और सिग्मा एफ एक्स का आप जब ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 109। क्लियर। अब जब देखिए, अब इसको फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे पहले, यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिख रहे थे, सिग्मा एक्स लिखते थे और डिवाइडेड बाई क्या लिखते थे, एन लिखते थे, ठीक है, जब इंडिविजुअल सीरीज था तब। लेकिन अब यहाँ पर नया एफ फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया है, तो यहाँ पर और सम किसका मुझे वैल्यू लेना होगा, है ना, एफ एक्स का लेना होगा। तो इससे लिए थोड़ा सा फॉर्मूला में हम लोग चेंजिंग करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग इंडिविजुअल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमारा कौन सा आ गया है, डिस्क्रीट सीरीज, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, क्योंकि एन के को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर एफ उसके जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। क्लियर है। चलिए, तो अब इस पे हम लोग उसका वैल्यू रखेंगे। इस पे वैल्यू रखिएगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स अभी हमारा हम लोग फाइंड आउट किए थे 109, और सिग्मा एफ हमारा पहले से कितना फाइंड आउट किया हुआ है, तो हमारा पहले से फाइंड आउट किया हुआ है 20। क्लियर है। देखो फिर से चेक कर लीजिए, सिग्मा एफ 5 3 6, हाँ ये 3 3 6 हो गया, और ये 4 आपका 10 हो गया, और ये 5 और ये 5 10 हो गया, है ना। तो टोटल हो गया कितना, 20। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5.45। आई होप आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। अब इस पे भी
आप लोग इसको यहाँ भी जो हम लोग मेथड का यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग किस मेथड से यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? अब इस पे आप क्वेश्चन ले सकते हैं, है ना, क्वेश्चन से आप लोग फाइंड आउट करेंगे, हम बगल में क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रैक्टिस के लिए, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक्स वेरिएबल जो होगा, है ना, एक्स वेरिएबल लिख ले रहे हैं यहाँ पर। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 और 13। क्लियर है? उसी तरह इसका फ्रीक्वेंसी को भी लिख लेंगे हम लोग। 3, 5, 8, 12, 7 और 5। क्लियर? इसी तरह एक क्वेश्चन हम आपको और भी नोट करवा दे रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये भी हमारा मान लेते हैं एक्स वेरिएबल है जो मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा, है ना। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, 15 है, 20, 22, 23, 27, है ना, 35 और 18। क्लियर? अब यहाँ पर उसी तरह फ्रीक्वेंसीज का नोट कर दे रहे हैं। 8 है, 4, 7, 3, 8, 7 और लास्ट में 5। इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का हम आपको दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा था कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास डाटा था क्वेश्चन, है ना, उसमें हम यहाँ पर लेके चले थे डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज का। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर? कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी आई है, सी आई में हम लोग लेंगे तो 0 से 10 है, मतलब 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, है ना, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मैंने आपको जैसा समझाया था कि हाँ, यहाँ पर मान के चलिए कि हमने जो पहले नंबर ऑफ टेस्ट जो मार्क्स था वो कम लेके चल रहे थे, है ना, 10 लिए फिर 20 लिए। अभी मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो मार्क्स, हमारा मार्क्स जो क्लास में जो टेस्ट लिए हैं, है ना, वो हमारा 50 मार्क्स तक हम टेस्ट लिए किसी भी सब्जेक्ट का मान लेते हैं, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम लोग मीन निकालना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, कि मार्क्स का एवरेज क्या आया है। तो यहाँ पर हम लोग इसका साथ में फ्रीक्वेंसी देखना होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में दे रखे थे आपको, है ना, कि 0 से 10 नंबर लाने वाले हमारे पास 3 बच्चे थे। ठीक है, 10 से 20 नंबर लाने वाले हमारे पास 4 बच्चे थे। ठीक है, और 20 से 30 नंबर लाने वाले हमारे पास 5 बच्चे थे। ठीक है, और 30 से 40 नंबर लाने वाले हमारे पास 8 बच्चे थे, और 40 से 50 नंबर लाने वाले हमारे पास 10 बच्चे थे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ था। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर आप मीन निकालना चाहते हैं तो क्लास इंटरवल से डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर मुझे मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। ये जो हम यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इससे हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लीजिए मिड वैल्यू का फॉर्मूला। अगर मिड वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो वहाँ पर हम लोग को करना होगा अपर वैल्यू, क्लास इंटरवल में जो अपर वैल्यू है ना,
में आपको क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा लोअर वैल्यू को और डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, है ना। तो 0 + 10 करेंगे, ठीक है। तो 0 + 10 क्या हो जाएगा, हमारा 10 ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह 10 + 20 करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 30 है ना। और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 15। फिर इसी तरह 20 + 30 को ऐड कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 50। फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25, ठीक है। उसी तरह 30 + 40 70, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 35। और लास्टली 40 + 80 से अगर, सॉरी 40 + 50 को हम ऐड करेंगे तो वहाँ पर 90 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड हमारे पास कितना आ जाएगा 45। क्लियर। आई होप आप लोग मिड वैल्यू निकालना समझ गए होंगे कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप लोग जो ये वैल्यू निकाले सबको ऐड बार बार ऐड किए, है ना, फिर इसको 2 से डिवाइड किए, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें कि 0 से 10 आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 0 से जो 5 है इन दोनों को पहले आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। 0 से 5 नहीं, सॉरी 0 से 10 जो है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 10, है ना, हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट 10। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ गया 5। चलो यहाँ 5 हम लोग नोट कर दिए। अब ध्यान देंगे इन दोनों के बीच का गैपिंग, है ना, 10 है। इन दोनों के बीच का गैपिंग भी 10 है। सारे में आप देखेंगे तो बीच का गैपिंग सभी में इक्वल है और वो 10 है। क्लियर। तो आसान चीज़ क्या है कि इस सब में आप 10 ऐड करते चले जाइए। जैसे 5 में आप 10 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15, 15 में 10 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25, और फिर 25 में 10 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 35, और 35 में फिर से 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो इससे थोड़ा आपका आसान हो जाएगा मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया, और यहाँ पर पहले से मेरे पास क्या है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वही जो पहले हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के साथ किए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिए, एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो 3 × 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 15, है ना। 4 × 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। 5 × 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, और 8 × 35 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 280, और फिर हमारा पास 10 × 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। अब इसको सम करना होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगा 930। क्लियर है। चलिए, और हम मुझे सिग्मा एफ को भी ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो सिग्मा एफ को ऐड करने पर हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है 30 आ जा रहा है। क्लियर। तो हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको ताकि आपको ध्यान रहे कि फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों का मुझे ज़रूरत था तो इन दोनों को हम फोकस करेंगे। अभी हम लोग फार्मूला लिखेंगे, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज का भी वही फार्मूला होगा जो पहले हम लोग पढ़े थे। तो क्या था वहाँ पर, एक्स वेरिएबल को डिवाइड, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई, है ना, सिग्मा एफ। क्लियर है। ये हमारा मतलब कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा का ये हमारा फार्मूला होता है मीन फाइंड आउट करने के लिए। अब इस पर आप वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू रख दीजिए। हमारा कितना आ गया 930 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर
टोटल हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 31। क्लियर। इस तरीके से हम लोग देख लिए है ना कि इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से हम लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला जो भी हम यूज किए, ये भी फार्मूला हमारा क्या है, तो ये अभी हमारा डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 3 चीज़ों को देखें, है ना, कि इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज से किस तरह से हम लोग मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तीनों में हम लोग डायरेक्ट मेथड को ही सॉल्व किए हैं। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और डिस्क्रीट सीरीज को भी हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और कंटिन्यूअस को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि बाकी मेथड का यूज़ किस तरह से हम लोग करते हैं। तो इस पे हम कंटिन्यूअस सीरीज का हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास इंटरवल आप लेके चलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर है। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहे हैं, इसमें 5, 4, 7, 13 और ये 11। क्लियर है। इसी तरह एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्लास इंटरवल में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है। इस तरह इसमें फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 8, 12, 7, 13 और 10। क्लियर। इस तरह से 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे इसके जो बाकी मेथड बच गए मीन फाइंड आउट करने के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।